हेलो एवरीवन, आज हम बात करें IBPS PO प्रीलिम्स शिफ्ट 3 एनालिसिस की। कैसा रहा, मेरा कैसा एग्ज़ाम रहा, उसके बारे में कंप्लीट बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जिनका भी एग्ज़ाम है, पहली दो शिफ्ट, जैसे पहली शिफ्ट का मैंने एनालिसिस देखा तो वो मुझे इजी लगी एज़ कम्पेयर टू थर्ड शिफ्ट के कंपैरिजन में। पता नहीं वो शायद अटैम्प्ट हमने नहीं किया या फिर जो पर्सनली दे के आते हैं उन्हें पता रहता है कौन सी शिफ्ट ईजी है, कौन सी डिफ़िकल्ट है। तो फोर्थ शिफ्ट में अगर हम बात करें तो रीजनिंग की, अगर हम बात करें तो रीजनिंग में तो भाई सारी की सारी ही पजल थी। जितनी भी अगर मैक्सिमम देखो ना, लगभग जैसे मैं कल आपको बता रही थी, लास्ट वीडियो में हमने बात की कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है एग्जामिनर, 5 पजल उठा के दे देगा या 6 पजल उठा के दे देगा। उसी तरह से लगभग चीज़ें थी। रीजनिंग की बात करें तो पजल्स किस टाइप से थी, एक सर्कल वाली पजल थी जिसमें 7 पर्सन इन एंड आउट फेस कर रखा था उन्होंने, एंड एक पजल थी आपकी, अगर हम बात करें साउथ एंड नॉर्थ डायरेक्शन थी उनकी, 4 पर्सन थे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, तो इस तरह का था। क्लियर। और तीसरी, इनके 5 क्वेश्चन थे इन दोनों पजल्स के। अगर हम थर्ड पजल की बात करें तो थर्ड पजल के अंदर भी 5 क्वेश्चन थे, वो मंथ बेस्ड पजल थी, मतलब 3 मंथ दे रखे थे एंड 2 डेट और साथ में सिटी भी इंक्लूड कर रखी थी। नेक्स्ट अगर हम फोर्थ पजल की बात करें तो 6 ईयर दे रखे थे और कुछ नहीं था उसमें, 6 साल उनको कंपैरिजन में करना था। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें क्या चीज़ें थी, ये पजल्स थोड़ी सी ऐसे थी, मतलब टाइम कंज्यूमिंग। हमारे साथ क्या रहता है जब भी हम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते हैं, मेरे साथ तो ऐसा रहता है पर्सनली, काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ रहता होगा। प्री में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे एक वेरिएबल में कोई चीज़ मिल जाती है ना, जैसे सर्कल में बैठे हैं, इन ही देख रहे हैं या फिर आउट ही देख रहे हैं, तो उसमें हमारी कमांड थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी रहती है एज़ कम्पेयर टू जब वेरिएबल ज़्यादा आ जाते हैं, या फिर एक ही अगर सर्कल की बात करें और इन आउट वो दोनों दे दे, जिसमें 4 इन थे एंड 3 आउट थे, अगर इस तरह से दे दे तो थोड़ा सा वो डिफिकल्ट हो जाता है। इतना नहीं, लेकिन अगर आपकी पजल में कमांड अच्छी है तो आप लोग आराम से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब IBPS PO एंड SBI PO मेनली इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग डिपेंड करती है पजल्स के ऊपर, एंड क्वांट्स डिपेंड करता है, अर्थमेटिक के क्वेश्चन ज़्यादा डाल देगा उसके अंदर, DI ज़्यादा इंक्लूड कर देगा, अप्रोक्सीमेशन वगैरह कम कर देगा। यही मेन चीज़ें होती है IBPS PO एंड SBI का भी देखना सेम इसी तरह का पेपर आएगा, बस थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑर्डर एंड रैंकिंग थी, 6 पर्सन थे और वो लोग बैठे हुए थे, एंड 3 क्वेश्चन आपके डायरेक्शन के दे रखे थे। एक जैसे इस बार हम बात करें तो चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग दे रखी थी जिसके 4 क्वेश्चन थे, एंड एक जैसे हर बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमें एक नंबर दे दिया, उसमें से ओड में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, इवन में +2 करना है, एंड एक आपको कोई वर्ड दे दिया जाएगा जिसको आपको अल्फ़ाबेटिकल मतलब न्यूमेरिकल सीरीज़ के अकॉर्डिंग ABCD के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, और फिर उससे पूछ लेगा कि राइट से फोर्थ कौन सा था। तो इस तरह से ये रीजनिंग का ओवरऑल था। अगर रीजनिंग की बात करें तो आप रीजनिंग में बढ़िया स्कोर कर सकते हैं अगर पजल में अच्छी प्रैक्टिस है आपकी। मैंने रीजनिंग के अंदर 28 स्कोर किया है, मतलब जितना मेरे से हुआ उतना लगभग मैंने किया, पजल्स बनाने की कोशिश की है। उसके बाद अगर हम क्वांट्स की बात करें कि क्वांट्स में क्या अटैम्प्ट किया है, तो क्वांट्स में मैंने किया है अटैम्प्ट, सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि क्वांट्स में क्या क्या चीज़ें आई हैं। सबसे पहले अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में दिया है अर्थमेटिक, अगर हम उठाएं अर्थमेटिक दे रखा था उन्होंने, अप्रॉक्सीमेट 10 से 12 क्वेश्चन अर्थमेटिक के थे। बढ़िया क्वेश्चन थे, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रिपरेशन अच्छी है तो आप लोग बढ़िया तरीके से कर सकेंगे, इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, लेकिन जब अर्थमेटिक ज़्यादा इंक्लूड हो जाता है तो क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट लगने लग जाते हैं। इसके अलावा अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो उसके 4 to 5 क्वेश्चन थे। अप्रॉक्सीमेशन की बात करें तो अप्रॉक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन दे रखे थे। इसके अलावा भर रखा था उन्होंने DI 3 दे रखी थी। एक DI शॉप के रिलेटेड थी एंड दूसरी भी सिंपल DI थी, एक में 5 क्वेश्चन थे, एक में 6 क्वेश्चन, एंड तीसरी DI की बात करें तो वो केसलेट DI थी। केसलेट मैंने नहीं बनाई बिकॉज मैंने अर्थमेटिक और बाकी सब चीज़ें अटैम्प्ट की हैं, तो उसमें मेरा ज़्यादा टाइम लग गया। इसमें मैंने 29 स्कोर किया है क्वांट की अगर बात करें तो मेरा क्वांट्स का ऐसा रहा। एंड उसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश की कि इंग्लिश में कितना अटैम्प्ट किया और कितना नहीं, इंग्लिश में देखिए क्या चीज़ें दे रखी थी। इंग्लिश में सबसे पहले तो RC दे रखा था, इतना डिफिकल्ट नहीं था, ईजी था RC। 8 to 9 क्वेश्चन दे रखे थे आराम से। आप अगर रीडिंग में देखिए हैबिट बनाइए, 3-4 चीज़ें अगर आपकी अच्छी हो जाती है ना, तो पजल्स, अर्थमेटिक, DI एंड रीजनिंग में आप, मतलब इंग्लिश में अगर आप रीडिंग की हैबिट बनाते हैं तो आप आराम से मतलब कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ट्रस्ट में आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डबल फिलर्स दे रखे थे, डबल फिलर्स के जैसे 5 क्वेश्चन हो गए। उसके अलावा एरर्स के 5 क्वेश्चन दे रखे थे। वर्ड स्वैप की बात करें तो उसके 5 क्वेश्चन थे, एंड क्लोज टेस्ट में 6 क्वेश्चन थे, और एक ये फ्रेज रिप्लेसमेंट के आई थिंक 2-3 क्वेश्चन थे इस टाइप से। तो ये ओवरऑल है कि आप लोग अच्छा, कितना आपका अटैम्प्ट रहा आप मुझे बताइए, इंग्लिश में आपने कितना
कितना स्कोर किया है एंड आपका क्या स्कोर रहा, या फिर टोटल आपने कितना अटैम्प्ट किया। थर्ड शिफ्ट थोड़ी सी डिफिकल्ट लगी, डिफिकल्ट थोड़ा सा मतलब DI एंड अर्थमेटिक पोर्शन ये था एंड पजल ज़्यादा इंक्लूड कर रखी थी जस्ट इस वजह से। बट ये IBPS PO है तो बाकी एग्ज़ाम से इसका टफ बनना ज़रूरी है। कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी, अगर आप लोग देखें तो आराम से कट ऑफ मेरे हिसाब से 50 से 55 तक वेरी करेगी, क्योंकि लास्ट ईयर जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी लास्ट 4 ईयर के कट ऑफ ट्रेंड की, तो थोड़ा सा इसका बाकी नॉर्मलाइजेशन का इनका कुछ पता नहीं होता, ये किस हिसाब से टॉपर से कंपेयर करके कैसे निकालते हैं और पता नहीं क्या इनका नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस रहता है, उसमें बढ़ा दें तो 60 तक हो सकता है, अदरवाइज़ 50 to 60 वाले ठीक है। मतलब जिनके 50 से कम है वो थोड़ा सा ये सोचे कि जनरल कैटेगरी की बात करें, दूसरे में मे बी 1-2 नंबर का ही फ़र्क रहेगा, आजकल तो उनकी भी कट ऑफ ज़्यादा हाई जाती है। तो आप लोग बताइए आपने टोटल कितने अटैम्प्ट किए एंड आपका एग्ज़ाम कैसा रहा। एंड इसके बाद देखिए अभी IBPS PO हो चुका है, SBI PO अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी करनी पड़ेगी। मेंस की IBPS PO जिसका प्रीलिम्स क्लियर हो गया वो मेंस देगा एंड SBI के लिए भी आपको प्रिपेयर करना, तो बढ़िया से सीरीज़ लेके आएंगे। मतलब जो 40 क्वेश्चन मैं आपको क्वांट्स के जैसे हम 40 मॉक टेस्ट सीरीज़ IBPS PO के नहीं करवा पाए, SBI PO में कोशिश करते हैं 40-50 मॉक टेस्ट प्रीलिम्स एंड 20-30 मॉक टेस्ट हम मेंस के अटैम्प्ट आराम से अच्छे से कर पाएँ, क्योंकि उस टाइम मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी घर में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर पता नहीं कहाँ दे रखा था, मतलब पहुँचने में ही इतना दिमाग ख़राब हो गया मेरा, अदरवाइज़ थोड़ा बहुत और अच्छा अटैम्प्ट हो सकता था। आप लोग अपने अटैम्प्ट्स बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।